वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो इससे लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने, इससे जो पहले की वीडियो लास्ट थी उसमें हम लोगों ने सारे सर्कल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, लाइक सर्कल के रेडियस को लेकर, डायमीटर को लेकर, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन कर लिया है इससे पहले वाली वीडियो में, लेक्चर 1 में। आज का जो टॉपिक है वो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड है। तो एक्चुअल में कॉर्ड होता क्या है? कॉर्ड उस दिन उस वाले लेक्चर में बताया था कि लेट अस सपोज एक लाइन है ऐसे, इसको क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो इस सर्कल के इन 2 पॉइंट पर ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको बोला जाता है सेकेंड। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट के बीच वाला लेंथ है ए बी, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और यहां से इसको रब कर दूं, तो ये जो ए बी पार्ट बचता है, ये जो हमारा सेगमेंट है, इस पूरे लाइन का जो ये सेगमेंट है, यही क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। तो अगर एक कॉर्ड है, लेट अस सपोज इस सर्कल में एक कॉर्ड मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये लेट अस सपोज दिस इज कॉर्ड। ये कॉर्ड ए बी इस सर्कल पर कहां कहां एंगल सबटेंड कर सकता है? ओके, लेट मी वन थिंग क्लियर। अगर ये जीवा है ए बी, हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं, अगर ये कॉर्ड ए बी है तो इसने इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। आर्क की बात कर रहा हूं, ए बी और ए बी, मैं 2 आर्क सेम बना रहा हूं यहां पे नेम से, लेकिन एक होगा आपका मेजर आर्क और दूसरा क्या है आपका? माइनर आर्क। मेजर आर्क कौन सा है? ये वाला पार्ट ए बी, ये वाला क्या है? मेजर है, और ये क्या है? माइनर है। तो ए बी एक क्या हो गया? मेजर, और दूसरा क्या हो गया? माइनर आर्क। ओके, सर्कल का अपना एक सेंटर भी होगा, लेट अस सपोज सेंटर इज ओ। मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं और उन पॉइंट्स का नाम है, एक पॉइंट ले रहा हूं P और दूसरा पॉइंट ले रहा हूं Q। तो जो पॉइंट P है वो मेजर आर्क पे ले रहा हूं, लेट अस सपोज यहां पे मैं पॉइंट P ले रहा हूं, और एक पॉइंट Q है जो मैं माइनर आर्क पे ले रहा हूं, तो इसको लेट अस सपोज मैं यहां ले लिया। तो 2 पॉइंट ले लिए मैंने, P और Q, जो कि AB के डिस्टेंस पे नहीं, मतलब सॉरी AB के लाइन में नहीं है। ये जो A है पॉइंट और B है, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड में, यानी कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो ये नहीं कि P आप कहीं भी ले लें तो यहां पर ले लें, या कोई यहां पर ले लें, तो ऐसे नहीं लेना है। एक मैंने मेजर आर्क पे ले लिया और एक कहां पे? माइनर आर्क पे। ओके, तो ये कॉर्ड पॉइंट A से अगर मैं P को अटैच कर दूं, थोड़ा सा, ओके नाउ इट्स फाइन, और अगर मैं पॉइंट A से B को अटैच कर दूं, तो क्या यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है? यस। अगर मैं B से Q को ज्वाइन कर दूं और फिर A से Q को ज्वाइन कर दूं, तो क्या यहां भी एक एंगल का फॉर्मेशन होता है? डेफिनेटली। एक एंगल यहां पर बन रहा है और एक एंगल यहां पर बन रहा है। एक और है जो सेंटर पे इस कॉर्ड के थ्रू बनाया जा सकता है, ये वाला एंगल। तो आप देखिए, एक कॉर्ड की हेल्प से एक सर्कल पे 3 एंगल बनाया जा सकता है, 3 टाइप से एंगल बनाया जा सकता है, और उन एंगल्स के नाम है एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी, एंगल ए ओ बी। एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी एंड एंगल ए ओ बी। तो ये 3 एंगल हमारे मेन, ये तीनों एंगल इस सर्कल पे एक पॉइंट P पे, लेट अस सपोज x डिग्री, ये हो गया हमारा y डिग्री, एंड लेट अस से z डिग्री। तो ये तीनों एंगल किसके द्वारा बनाए गए हैं? एक कॉर्ड के द्वारा। तो कॉर्ड यहां पर कौन है? AB।
कॉर्ड कौन है यहाँ पे, ए बी एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड ए बी के थ्रू इस सर्कल जिसका सेंटर ओ है, पी और क्यू पेरीमीटर पर यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दो अलग अलग पॉइंट हैं, एक मेजर आर्क पे है और एक माइनर आर्क पे है। इस प्रकार से आप कोई भी और पॉइंट ले लीजिए, लेटर सपोज यहां पर भी अगर आप पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू आर, इफ यू टेक दिस पॉइंट देन ऑल्सो दिस कॉर्ड विल मेक द एंगल लाइक दिस, राइट। तो ये भी एक एंगल बनेगा। तो ऐसे कॉर्ड क्या है, अलग अलग पॉइंट्स आप जो भी लेंगे उन पे एंगल, एक यहाँ पे एक इस तरफ और एक सेंटर पे कॉर्ड बनाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कॉन्सेप्ट। देखो हमें क्या करना है, बीच बीच में जो भी देखो सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका ये है कि कंप्लीटली पहले आप उसकी थ्योरी पढ़ें और उसके बाद उसको समझें, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। थ्योरम हमारा ये है, नेक्स्ट भी मैं रीड करके बताता हूँ। पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करें और उस सर्कल का जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है, उसमें दो इक्वल कॉर्ड आपको लेने हैं, दो इक्वल कॉर्ड। लेट अस सपोज मैंने एक कॉर्ड ये ले लिया, इसका नाम रख देते हैं ए बी, और एक दूसरा कॉर्ड ले लीजिए आप, इसी साइज का लेना है, जितना ये है उतना ही ये भी दिखना चाहिए, उतना ही है, ए बी सी डी। सर्कल का सेंटर क्या होगा, अपनी जगह पे फिक्स होगा, तो आप सी से इस सेंटर को ज्वाइन करिए, तो आपको दिखेगा दो एंगल फॉर्म होता हुआ। यहां पर इस सेंटर पे ये पॉइंट ओ है, तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो थ्योरम ये है, इन एनी सर्कल इक्वल कॉर्ड विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब एंगल सी ओ डी must be equal to angle AOB, because क्योंकि chord AB is equal to chord CD। तो ये जो हमारे chord हैं, chord AB is equal to chord CD। तो AB और CD जो chord है वो क्या है, इक्वल है। इसका हमें एक मतलब सिंपल सा प्रूफ समझना है कि किस तरीके से होगा। ओके, चलिए, सी डी और ए बी क्या हो गए, इक्वल, यानी सी डी इक्वल्स टू क्या है, ए बी। वॉट अबाउट सी ओ एंड ओ ए, सी ओ मस्ट बी इक्वल टू ओ ए। हम इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी में देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि सी डी इक्वल टू ए बी, सी ओ इक्वल्स टू ओ ए, CO equals to OA. What about OD equals to OB? तो OD equals to OB। तो OD किसके इक्वल हो गया, OB के। तो अगर आप इन तीनों को देखेंगे, ये तीनों क्या बना रहे हैं, साइड साइड साइड। एक ऐसे दो ट्रायंगल जिनके तीनों साइड अगर इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो वो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करते हैं, साइड साइड साइड। दिस मीन्स ट्रायंगल COD मस्ट बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOB। ये बिल्कुल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अच्छा ये बताइए, किसी भी दो ट्रायंगल की अगर सभी साइड्स, सभी भुजाएं अगर इक्वल हैं, तो उनके अंदर में जितने भी बनने वाले एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। यही तो पढ़ा था ना, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी में, क्लास 7th में भी था, और आपने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसका कन्वर्स, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब ऑल थ्री एंगल्स, अगर तीनों एंगल इक्वल हों तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सॉरी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट अस सपोज ऐसा आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसकी साइड रखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और इनके साइड को मान लीजिए 6 सेंटीमीटर।
क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो इनका जो भी एंगल है मैंने 60-60 डिग्री बना दिया। ये तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं और उसको साइड लिख देते हैं 12 12 12, और अब भी उन सभी एंगल को 60 डिग्री पर ही ड्रॉ करेंगे। क्या ख्याल है आपका इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर है ना? 60 60 60, यहां पर क्या है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं। तो क्या ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है? बिल्कुल इक्वल है? नहीं, साइड इसकी 6 है और इसका क्या है, 12 है। लेकिन अगर साइड इक्वल है, जैसे ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड ये 12 क्या इस 6 के इक्वल है? मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस नहीं कहे जाएंगे। सिमिलरिटी का मतलब ये होता है बिल्कुल एक जैसा दिखना, उसमें सिर्फ उनके भुजाओं के बीच में, साइड्स के बीच में रेशियो कुछ गुना, जैसे यहाँ पे 6 है तो ये भुजा कितनी है, 12, यानी इसका क्या है, 2 गुना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर फोटोग्राफ्स, आप फोटो मोबाइल में क्लिक करते हैं तो आपकी ओरिजिनल साइज जो भी है, हाइट फोटो में के हिसाब से वो क्या होगी, उसको जब आप जूम करते हैं तो सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल एक्सपैंड होंगी। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फ़र्क है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये एंगल इन दिस वे, by applying side congruency of the rule for the triangle, we can say angle COD must be equals to angle AOD। तो थ्योरम 10.1 क्या है? थ्योरम 10.1 है equal chord of a circle subtend equal angle to the center। That means my dear, यहां पर अगर x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री, राइट। चलिए थ्योरम 10.2 भी इसी समय सुन लीजिए, वो भी बिल्कुल इसी के सिमिलर है। अब यहाँ पे क्या चीजें चेंज होने वाली है, थ्योरम 10.2 सुनिए। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। अब की बार ये कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर पे कोई दो एंगल आपस में इक्वल है। लेट अस सपोज ये एंगल और ऐसा बना हुआ, ये दो एंगल आपस में इक्वल दिखा दिया गया है। कह रहा है कि ये एंगल लेट अस सपोज ये मान लीजिए 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। तो कह रहे हैं ये जो दो एंगल बने हुए हैं वो किसी अलग अलग कॉर्ड से बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे इसका नाम रख दो CD, इसका नाम रख दो AB। तो कह रहे हैं कि AB क्या होगा, इक्वल होगा। AB किसके इक्वल होगा, CD के। कैसे प्रूव कर सकते हैं इस चीज को? अभी इससे पहले वाले में हमको कॉर्ड पता था कि इक्वल है, इसमें तो नहीं मालूम है। मतलब AB इक्वल है CD के, ऐसा नहीं मालूम है, हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। ओके, सेंटर है O, AO must be equal to OC, radius of the circle, AO must be equal to OC, BO must be equal to OD, BO क्या होगा, OD के इक्वल होगा। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, इनके बीच में जो एंगल है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये गिवन है। एंगल ये क्या है, इक्वल है। दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, ये भी तो कॉन्करेंसी रूल है। साइड एंगल साइड, कितने कॉन्करेंसी रूल होते हैं, 4 ना। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एक कौन सा होता है, RHS। यस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड, एंगल के बीच में एक साइड के बीच में एक एंगल, साइड मतलब तीनों। तो इसमें इस बार कौन सी कॉन्करेंसी प्रूव हो रही है, ये वाली। इससे पहले वाले में कौन सी थी, ये वाली। तो इस प्रकार से इस सर्कल का ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में अब कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंस।
तो अगर कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, इसका मतलब उनकी सभी साइड्स और एंगल के बीच क्या होगा, रिलेशन इक्वल होगा माय डियर। इट्स मीन AB मस्ट बी इक्वल टू CD। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर हैं? ओके, अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड, और उसमें ये थ्योरम बन जाएगा 10.3, राइट। आज हम लोग सभी थ्योरम्स को खत्म कर लेंगे। और देखिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं थ्योरम्स के साथ मज़ा आता है पढ़ने में। कुछ लोग बस ऐसे ही घसीटुआ पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही, बस केवल थ्योरम वोरम उनको मालूम नहीं है, बस ऐसे ही किए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो हमको वैसे नहीं पढ़ना है, थ्योरम्स को अच्छे से समझ लेना है और फिर पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए थ्योरम 10.3, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के पास अपना एक सेंटर है, लेट अस गिव द नेम सेंटर एज O। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड, मतलब एक कॉर्ड भी ड्रॉ करना है। ये रहा वो कॉर्ड, इसका नाम इस बार AB नहीं रखूंगा, AB रखते रखते इसका नाम रख दे रहा हूं इस बार XY। ये कॉर्ड है XY। यहां इस कॉर्ड पर हमको क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर। कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिए एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर दिए हैं एक परपेंडिकुलर। कहां से, सर्कल के सेंटर से, O था जिसका नाम। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री। जहां पे ये इंटरसेक्शन हुआ है, लेट अस गिव द नेम M, तो इसको क्या मान लेंगे, M। आपने सर्कल के सेंटर से ये लाइन ड्रॉ किया है, OM वाला जो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से ड्रॉ हुआ है। अब एक काम करिए, आप इस सर्कल को ऐसे दो भागों में फोल्ड करिए। मतलब क्या करना है, पेपर को क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है। एक सर्कल ड्रॉ करिए और सर्कल को ड्रॉ करके कट करके निकाल लीजिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं। फिर क्या करना है, उसको फोल्ड करना है इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग उसको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो जब आप फोल्ड करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है आपको कुछ इस तरीके की शेप मिलेगी, ऐसा। ये लाइन था आपके, इसी के अलोंग आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो लेट अस सपोज अभी आपने जो ये कॉर्ड बनाया था ऐसे, और जिसका नाम आपने यहां पर X रखा है, तो ये जो Y वाला पार्ट है, ये Y वाला भी आके क्या होगा, इसी पर क्या हो जाएगा, कॉन्साइड के। जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे पे क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। Y वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहीं पर आकर मिलेगा। मतलब आप जैसे इसको कंप्लीटली फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, मैच करेगा। मतलब ये पॉइंट OY यहीं पर आके दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये ले लेता हूं मैं M और ये O है। तो मैं फिलहाल अभी इसको डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूं क्योंकि ये रियल नहीं है। तो यहां से देखें, MX मस्ट बी इक्वल्स टू MY, क्योंकि जब कॉन्साइड कर रहा है तो ये डिस्टेंस MX ये किसके इक्वल हो गया, MY के इक्वल हो गया। ओके, व्हाट अबाउट OX एंड OY, OX OY, OX, ऑक्स मतलब बैल, OX इक्वल टू OY, ये तो रेडियस है सर्कल की। OX इक्वल टू OY, ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस है। रेडियस के साथ साथ ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। गौर से देखिएगा, तो ब्लू मार्कर बड़ा अजीब हमारा चलता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला OX क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। MX ये एक साइड हो गई
OM दोनों में कॉमन है, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में भी। RHS लगाओ, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल कौन हो गया? OX। हाइपोटेनियस कौन हो, सॉरी राइट एंगल कौन है? ये 90 डिग्री एंगल XOM, ये क्या है? 90 डिग्री। OX क्या है? हाइपोटेनियस। OM क्या है? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एक साइड, ये क्या है? XM, विच मस्ट इक्वल टू MY, इसके क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं हो गए, ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गए। इसका मतलब ये जो XY है, जो XY है, ये क्या है? एक कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड, जीवा है। और कोई भी सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे ड्रॉप करेंगे तो इस कॉर्ड को ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब अगर आप XY को 10 सेंटीमीटर में बनाए हैं टोटल लेंथ, और आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दो पार्ट में बटेगा ये 5 क्रॉस 5। तो दिस थिंग वी हैव टू प्रूव, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम 10.3 क्या है? थ्योरम 10.3 है कि when you draw a line from the center of the circle, that line 90 degree to this chord must divide this chord into two equal part, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। तो ये लाइन इस सर्कल को क्या करे, ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो हमें क्या करना था? ये प्रूव करना था, ये समझना था। थ्योरम 10.4 इसी का कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कह रहे हैं कि अगर ये दो कॉर्ड आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो जो ये लाइन है ये इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये दोनों चीजें आपकी क्या है? बिल्कुल सेम है। तो आपका टोटल थ्योरम 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4, ये आपको चारों थ्योरम का प्रॉपर नोट्स बना लेना है। जो डायग्राम मैंने बनाया है इस डायग्राम को बना लेना है और क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट आई होप यहाँ तक क्लियर है।